राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। धर्मनिरपेक्षता और भारतीय ग्रंथ, इनको समझना भी बहुत आवश्यक है। और ये मात्र कर्मकांडियों, साधु संन्यासियों, इनके लिए ही नहीं, राजनेताओं के लिए भी, और जो लोग राजनीति करते हैं, कार्यकर्ता इत्यादि जितने भी हैं, सब के लिए आवश्यक है इस विषय को समझना। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलें, यथासंभव मित्रों के साथ साझा भी करें। जब हम भारत, धर्म, संस्कृति कुछ भी चर्चा करते हैं तो वहाँ एक शब्द आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से बोला जाता है, और वो शब्द है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता ये शब्द ही मनगढ़ंत है। धर्मनिरपेक्षता शब्द ही मनगढ़ंत है। या तो हम धार्मिक हो सकते हैं या अधार्मिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं या अधार्मिक हो सकते हैं। इसमें उदासीन नहीं हो सकते हैं, न्यूट्रल इसमें नहीं हो सकते हैं। या तो धर्म का पालन कर सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, आस्तिक जिसको कहा जाता है, या धर्म का उल्लंघन कर सकते हैं, अधार्मिक हो सकते हैं, जिसे नास्तिक कहा जाता है। और उदासीन नामक कुछ नहीं होता इसमें कि ये मध्य में है, ये ना तो धार्मिक है ना अधार्मिक है, ये न्यूट्रल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता मनगढ़ंत शब्द है और दोनों के बीच में नहीं हो सकता है, या तो धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा। वैसे धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग इस अर्थ में किया नहीं जाता है। धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग पंथ निरपेक्षता के लिए किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द ही गलत है, ये मनगढ़ंत शब्द है। इसके स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द होना चाहिए, हो सकता है। पंथ निरपेक्षता हो सकती है कि किसी भी पंथ का पक्ष नहीं लेना। निरपेक्षता का तात्पर्य हुआ कि किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। कई पंथ हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों पंथ में से हम किसी के पक्षधर नहीं बनेंगे, ये होगा पंथ निरपेक्षता। अनेकों धर्म है ही नहीं तो धर्मनिरपेक्षता कैसे हो सकता है? धर्म एक ही है, रिलीजियन अनेक हैं, पंथ अनेक हैं। महाजनो ये न गताः सपंथा, ये भी हमारे धर्मशास्त्रों का ही वचन है। महाजनो ये न गताः सपंथा, वो पंथ हैं, वो धर्म नहीं है, वो पंथ हैं। यदि किसी के अनुयायी हमें, तो हम उस पंथ पर चल रहे हैं, हम ये एक पंथ बन गया, हम उनके अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करते हैं, एक पंथ बन गया, ये पंथ है, ये धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्षता को ही धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्षता कहकर इसका इतना अधिक दुरुपयोग किया जाता है मनगढ़ंत शब्द से कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। वास्तव में ये अधार्मिक हैं। जो अधार्मिक हैं, नास्तिक हैं, उनको नास्तिक ना कहा जाए, अधार्मिक ना कहा जाए, इसलिए उन्होंने एक धर्मनिरपेक्षता शब्द गढ़ लिया कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमें धर्मनिरपेक्ष कहो। उन लोगों ने गढ़ लिया, स्वघोषित रूप से, अपने मन से गढ़ लिया, स्वयंभू है। ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का कोई अर्थ भी नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष आप नहीं हो सकते हैं। आप चोर भी हैं तो चोर के लिए भी धर्म कहा जाता है, एक शब्द आ जाता है, चोर धर्म, उसके लिए भी आ जाता है कि उसके अनुसार ही वहाँ पर कर्तव्य हो जाता है अर्थ। वहाँ पर धर्म का अर्थ कर्तव्य हो जाता है। कर्तव्य के रूप में धर्म का भी, उसमें भी चोर के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ नीतियाँ होती हैं कि भाई ऐसे यहाँ पर नहीं करना है,
उनको उनका पालन आपस में चोर लोग भी करते हैं, तो उसको भी कहा जा सकता, वो धर्म है नहीं, लेकिन कर्तव्य रूप में उसको मान लिया जाता है। अब या तो धार्मिक हो सकते हैं या अधार्मिक हो सकते हैं। अब पंथ निरपेक्षता की बात आती है, और यहीं पर बात आ जाती है भारतीय ग्रंथों की भी। पंथ निरपेक्षता है, भारत सेक्युलर है, संविधान में जैसे लिख दिया गया, जिस प्रकार से किया गया, सेक्युलर 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 या सेकुलर सेकुलर जो कहें। यहाँ पर एक विशेष बात देखी जाती है, जितने भी सेकुलर हैं, जो भी सेकुलर है, सेकुलर कहना ही उचित होगा, सेकुलर नहीं, सेकुलर, ये लोग जैसे ही रामायण, महाभारत, गीता, वेद, किसी भी भारतीय धर्मशास्त्र का नाम आएगा, इनके शरीर में आग लग जाती है। स्पष्ट है ये अधार्मिक है, स्पष्ट हो जाता है ये अधार्मिक है। जैसे ही किसी धर्मशास्त्र की बात हो, वेद, पुराण, स्मृति, किसी भी धर्मशास्त्र की बात हो, ये लोग उत्तेजित हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं, आक्रामक बनने लगते हैं, ग्रंथों को जलाते हैं, ग्रंथों की निंदा करते हैं, ग्रंथों को फाड़ते हैं, अपमान करते हैं। यहाँ पर समझना क्या है, सभी के माँ का सम्मान करना चाहिए, एक पक्ष ये है, सभी के माँ का सम्मान करना चाहिए। आपके मित्र की भी माँ है तो अपने माँ के समान ही उनका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसका क्या ये अर्थ होता है कि अपनी माँ का अपमान करना चाहिए? ये अर्थ हो सकता है? सबके माँ का सम्मान करना चाहिए, तो क्या इसका ये अर्थ हो सकता है कि दूसरे के माँ का सम्मान हम करते हैं ये दिखाने के लिए अपनी माँ का अपमान करें, तिरस्कार करें, तब दूसरे के माँ के का सम्मान सिद्ध होगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा करना चाहिए। ये जो स्वघोषित स्वयंभू धर्मनिरपेक्ष है या अधार्मिक है, नास्तिक है, सेकुलर, ये लोग इसी श्रेणी के हैं, इनकी यही सोच है। हम आपकी माँ का सम्मान करते हैं ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए अपनी माँ का तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे। ये इस अर्थ से धर्मनिरपेक्षता, जो वास्तव में पंथ निरपेक्षता है, को इस प्रकार से प्रकट करते हैं। हम भारतीय ग्रंथों की बात करते हैं। कौन कौन से भारतीय ग्रंथ हैं? क्या बाइबल भारतीय ग्रंथ है? क्या कुरान भारतीय ग्रंथ है? या जो भी अन्य ग्रंथ हैं, अन्य पंथों के ग्रंथ हैं, भारतीय पंथों को छोड़कर, जैसे बौद्ध, जैन, ये सब भारतीय पंथ हैं, और इनके जो ग्रंथ हैं वो भी भारतीय ही हैं। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन है। इनको छोड़कर अन्य जो हैं, जो भी ग्रंथ, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, भारतीय पंथों को छोड़कर, क्या वो ग्रंथ भारतीय ग्रंथ है? क्या बाइबल भारतीय ग्रंथ है? क्या कुरान भारतीय ग्रंथ है? भारतीय ग्रंथ है तो क्या है? भारतीय ग्रंथ है वेद, भारतीय ग्रंथ है पुराण, भारतीय ग्रंथ है स्मृति, भारतीय ग्रंथ है रामायण, भारतीय ग्रंथ है महाभारत, उपनिषद, ये सब भारतीय ग्रंथ हैं। अब अर्थ समझिए, ये भारतीय ग्रंथ हैं यानी हमारे ग्रंथ हैं, यानी हमारी माँ है। ये भारतीय ग्रंथ हैं अर्थात मेरे ग्रंथ हैं, अर्थात मेरी माँ है। अब हम बाइबल का भी सम्मान करते हैं, हम कुरान का भी सम्मान करते हैं। ये सिद्ध करने के लिए क्या हम रामायण को जलाएंगे, रामायण की निंदा करेंगे, स्मृतियों को जलाएंगे, पुराणों की निंदा करेंगे? इससे उसका सम्मान हम कर लेंगे? यदि हम रामायण का
को जलाते हैं, रामायण की निंदा करते हैं, स्मृतियों को जलाते हैं, तो क्या इससे हम बाइबल का सम्मान करते हैं, कुरान का सम्मान करते हैं? हम अपने वेदों की निंदा करते हैं, हम अपने पुराणों की निंदा करते हैं, स्मृतियों की निंदा करते हैं, तो क्या हम बाइबल का सम्मान करते हैं? क्या हम कुरान का सम्मान कर देते हैं? इससे अर्थ तो यही लगाते हैं ये लोग, ये जो सेकुलर वर्ग हैं, ये सेकुलर का यही अर्थ लगाते हैं कि आप राम की निंदा करो तो आप सेकुलर हो जाओगे, आप रामायण की निंदा करो तो आप सेकुलर हो जाओगे, आप गीता की निंदा करो तो आप सेकुलर हो जाओगे। ये सेकुलर की ये परिभाषा है नहीं है, उससे हमको तात्पर्य नहीं है, दिखता यही है। सेकुलर, जिसे सेकुलर कहते हैं, सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं, उसका स्वरूप जो दिखता है वो यही दिखता है। जितने भी सेकुलर हैं वो सेकुलरिज्म इसी प्रकार से दिखाते हैं। क्या यही सेकुलरिज्म है? धर्मनिरपेक्षता तो कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता नामक कोई शब्द नहीं है, ये मनगढ़ंत शब्द है, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सेकुलर का यदि शब्द देखेंगे रूपांतरण, तो वो पंथ निरपेक्ष होगा, वो पंथ निरपेक्ष होगा। और पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि आप अपने स्मृतियों को फाड़ें, जलाएं, रामायण की निंदा करें, गीता की निंदा करें, महाभारत की निंदा करें, वेदों की निंदा करें। इसका ये अर्थ नहीं हो सकता है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये हो सकता है कि आप कुरान का भी सम्मान करें, आप बाइबल का भी सम्मान करें। ये हो सकता है, पंथ निरपेक्षता का ये अर्थ हो सकता है कि आप उनके धर्म, वो पंथ है, उनके भी जो विधियां हैं, जो वो करते हैं, जैसे अपने में कर्मकांड इत्यादि करते हैं, तो उसको भी सम्मान दें, मतलब उसका अपमान ना करें। पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये हुआ कि उसका भी अपमान हम नहीं करेंगे, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, किंतु हम उनका अपमान नहीं करेंगे। राजनीतिक रूप से हम उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। देश में राजनीतिक रूप से, वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से किसी योजना में उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे कि ये चीज़ आपको इसलिए नहीं होगा, इस योजना के अधिकारी आप इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पंथ भिन्न है, इस योजना में आप इसलिए भाग नहीं ले सकते, आप इसलिए इस कानून आप पर लागू नहीं होने देंगे, ये लाभ आपको इसलिए नहीं मिलने देंगे क्योंकि आप विशेष पंथ से हैं। ये पंथ निरपेक्षता नहीं होगी। और सबको समान, शासन की दृष्टि में सबको समान भाव से देखना, सबको समान लाभान्वित करना, समान रूप से, ये पंथ निरपेक्षता है। लेकिन पंथ निरपेक्षता जो सेकुलरिज्म कहा जाता है, उसका क्या रूप देखने को मिलता है कि भाई राम को की निंदा करो, कृष्ण की निंदा करो, भगवान को गाली दो, रामायण के नाम पर विवाद करो, स्मृतियां फाड़ो, स्मृतियां जलाओ। दिखता तो यही है, करते तो यही हैं, आज भी कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि करते थे आज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। करते थे और करते हैं, आज भी कर रहे हैं। ये पंथ निरपेक्षता नहीं है। ये उसी तरह से है जो उदाहरण हमने आपको पहले दिया, अपनी माँ का सम्मान, दूसरे की माँ का सम्मान, माँ के सम्मान, अपनी माँ के समान दूसरे की माँ का सम्मान करना एक अलग विषय है। लेकिन दूसरे की माँ का सम्मान हम करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए अपनी माँ का अपमान नहीं किया जा सकता है। कुछ भी होगा, अपनी माँ का अधिक सम्मान किया ही जाएगा, करेगा ही। और अपनी माँ का अपमान करके जो दूसरे की माँ को दिखाएगा कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? और उस पर विश्वास करने वाला भी मूर्ख ही है।
जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर रहा है, अपमान कर रहा है, वो आपका क्या सम्मान कर सकता है? वो तो दिखावा कर रहा है। तब इसका तात्पर्य वो सम्मान करना जानता ही नहीं है, सम्मान का महत्व जानता ही नहीं है। यदि जानता तो अपनी माँ का अपमान कैसे करता? भारतीय ग्रंथों की बात हम करते हैं तो भारत के लिए कहा जाएगा कि आप अपने ग्रंथ, भारत किसका प्रचार करें, भारत क्या कहे? जब आपको कहा जाएगा आपकी माँ का क्या नाम है, तो आप किसको अपनी माँ बताएंगे? अपनी माँ को बताएंगे या किसी और पूरी दुनिया के माँ का नाम बताने लगेंगे? मित्रों के की माँ का नाम बताएंगे, अपनी माँ का नाम बताएंगे। भारत से जब ये पूछा जाएगा कि आपका ग्रंथ क्या है, कौन सा है, तो क्या कहेगा? हमारे ग्रंथ वेद हैं, हमारे ग्रंथ पुराण हैं, हमारे ग्रंथ स्मृतियाँ हैं, उपनिषद हैं, हमारे पास खट दर्शन है, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। और क्या कहेगा? क्या भारत ये कह सकता है कि कुरान मेरा ग्रंथ है? क्या भारत ये कह सकता है कि बाइबल मेरा ग्रंथ है? क्या भारत ये कह सकता है? और निरपेक्षता का क्या यह तात्पर्य है कि वेद पुराण स्मृतियाँ रामायण इत्यादि को नाले में बहा दिया जाए? इससे धर्म पंथ निरपेक्षता से ये सेकुलरिज्म हो सकता है? ये सेकुलरिज्म नहीं है। ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप उससे प्रभावित हैं। यदि आप ऐसा करें तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप उससे प्रभावित हैं और अपनी माँ को घर से भगा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि आपको घर से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति आपके माँ की पहले है। आपकी होने से पहले जिस घर से आप बाहर करना चाहते हैं अपनी माँ को, वो आपसे पहले आपकी माँ का है। यदि आप अपनी माँ को अपने घर से बाहर करना चाहते हैं तो उस घर पर ही आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। नियम यही है। तो ये थी आज धर्मनिरपेक्षता, जो कि मनगढ़ंत शब्द है, और उसके संबंध में ये अपने धर्मशास्त्रों की के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसके ऊपर चर्चा। आशा है लोगों को समझ में आए, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। जो लोग मैं सेकुलर हूँ, उनको समझाने का प्रयास करें कि सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म का क्या ये अर्थ है कि अपनी माँ को घर से भगा दो, दूसरे की माँ का सम्मान करो, अपनी माँ को गाली दो। इसका सेकुलर सबकी माँ का सम्मान करने का ये तात्पर्य होता है। सबकी माँ का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसका ये तात्पर्य नहीं होता है कि अपनी माँ को गाली दो। उसी तरह सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं हो सकता है कि आप रामायण को गाली दीजिए, महाभारत को गाली दीजिए, वेद की निंदा कीजिए, पुराण की निंदा कीजिए, स्मृतियों को फाड़िए, जलाइए। ये अर्थ नहीं हो सकता है। ये अर्थ अगर आप लगा रहे हैं तो आप गलत हैं और आप निंदा के पात्र हैं। आपकी निंदा होनी चाहिए। ऐसा जो सेकुलरिज्म है उसकी निंदा, घनघोर निंदा होनी चाहिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।